बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शंस। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं दिवाली के इवेंट के हवाले से जो कुछ दिन पहले सेलिब्रेट किया गया था। पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क भारत की, तो वहाँ बहुत जोश व खरोश के साथ दिवाली का इवेंट जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। और भारत ने 10 साल रिकॉर्ड तोड़ा है दिवाली के इवेंट पर सेल्स के हवाले से। तकरीबन 1.25 लाख करोड़ की इस बार सेल्स हुई है, जो पिछले 10 साल रिकॉर्ड टूट गया है। भारतीय गवर्नमेंट को तकरीबन अक्टूबर के महीने में 1.3 लाख करोड़ जो है जीएसटी जो है इकट्ठा हुआ है। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनसे पूछते हैं कि इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। अभी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब का नाम? जन्नत खान। अच्छा, अभी मैं दिवाली का इवेंट गुजरा है हमारे मुल्क में जो पाकिस्तान की हिंदू बरादरी उसने दिवाली का इवेंट मनाया है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, वहाँ पे इस बार पिछले 10 सालों में एक रिकॉर्ड सेल हुई है तकरीबन 1.25 लाख करोड़ की। तो क्या कहेंगी उन्होंने इसके उनकी इतनी बड़ी सेल हुई है, तो कितना असर होगा उनकी मईशत पे और कितना फ़ायदा होगा उनकी इकोनॉमी को? फ़ायदा तो उन्हें बहुत ज़्यादा हुआ होगा। और दूसरी बात ये है कि दिवाली जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखती है कि दिवाली पे तो ज़्यादा और पटाखे वगैरह तो वो वहाँ पे बहुत जलाते हैं। होली मतलब लाइक वो एक बनाते हैं, किसी तरह चिराग जिसे कहते हैं, हम यहाँ पर चिराग बोलते हैं। वो लोग भी उनकी वहाँ पे ज़्यादा सेल परचेज इस चीज़ की हुई होगी, ज़्यादा पटाखों वगैरह की हुई होगी। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मुदस्सिर। अच्छा मुदस्सिर, मेरा आज का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये है, जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है मुल्क में, तो उसका मुल्क के ऊपर क्या, यानी उसकी जो इकोनॉमी है उस पर क्या असर होता है? देखें, जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है ना, मेरा ख्याल ये है कि उस बड़े इवेंट से जो रिच पीपल है ना, उसको ज़रा फॉलो अप करते हैं। बिकॉज के देखें उस पर अकॉर्डिंग टू, अगर पाकिस्तान की बात करें या इंडिया की अगर कंपेयर करना चाहें, तो मेरा ख्याल अगर मैं इंडिया को मेंशन करूं, तो इंडिया में ये है कि जो कि इंडिया में जो इकोनॉमी चल रही है ना, वो ये है कि जो पुअर पीपल है भी है ना, वो भी इसको एंजॉय करता है। बिकॉज कि उधर आपको पता है महंगाई कम है, उधर छोटे से छोटा बड़ा भी, बड़े से बड़ा बंदा भी इसको एंजॉय करता है देन पाकिस्तान। अच्छा मुदस्सिर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अभी दिवाली का इवेंट गुजरा है हमारे मुल्क में भी, जो हिंदू बरादरी थी उन्होंने भी ये सेलिब्रेट किया है। अगर मैं अपने हमसाया मुल्क भारत की बात करूँ, तो वहाँ 10 साल रिकॉर्ड जो है टूटा है कि वहाँ पे 1.25 लाख करोड़ की जो सेल हुई है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा इस दफ़ा वाकई में पाकिस्तान में भी ना बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको बड़ा विश किया है। मैंने रिसेंटली देखा, हमारे कुछ रिलेटिव्स भी हैं, उन्होंने बड़ा विश किया है। अभी अगर बात करें जैन मंदिर माल के बिल्कुल बैक साइड पे, उन लोगों ने बड़ा विश किया। अगर इंडिया की बात करें, पाकिस्तान में अगर इस कदर तक ये विश हो सकता है, तो मेरा ख्याल है इंडिया में इस दफ़ा ज़्यादा होना ही था, क्योंकि पाकिस्तानियों ने भी इसको बड़ा ना चिल किया। कुछ देखे ना, हम में कुछ लोग रहते हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, हिंदू जो हमारी बरादरी है, मतलब कि जो हमारे गैदरिंग में है, तो उस चीज़ को वो विश करते हैं। बिकॉज जैसे सिख बरादरी है, वो भी इंजॉय करती चीज़ को। तो ये चीज़ इस दफ़ा पता नहीं ज़्यादा क्यों है, इसलिए हुई है क्योंकि जो कि महंगाई है ना, वो इस दफ़ा कम हुई है मेरे हिसाब से। तो इसलिए ना इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी इस चीज़ को बड़ा बनाया गया है। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई हमारे, अगर हम अपनी बात करें, कोई इवेंट आता है ईद का, पाकिस्तान में बड़े जोश खरोश से मनाया जाता है, लेकिन रमज़ान से ही महंगाई शुरू हो जाती है। इस वाले से कोई पैगाम दें? हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये बड़ा आपने बड़ा काम का सवाल किया, मुझे समझ आई। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है, जिस तरह आपने माह रमज़ान का बताया, हमारे इधर पाकिस्तान में सब महंगाइयाँ ऊपर चली जाती हैं। लेकिन अगर कंपेयर करें इंडिया से, तो मैं कहता हूँ इंडिया वालों को बड़ा वेल एंड गुड हो गया। बिकॉज के वो उनमें हर चीज़ सस्ती हो जाती है। देखें, आप दिवाली की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, यही है, तो लोगों ने कितना उसको विश किया, हालांकि पाकिस्तान में भी विश किया है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ में इंडिया बहुत आगे है, क्योंकि उन्होंने अपने हर छोटे से छोटे बंदे को भी ये चीज़ सहूलत दी है कि यार आप भी परचेज़ करो, आप भी इस चीज़ को, इवेंट को विश करो, एंजॉय करो देन पाकिस्तान। जन्नत, मेरा क्वेश्चन ये है, जब कोई इवेंट आता है, कोई बड़ा इवेंट आता है, तो उसके किसी मुल्क की मईशत पे क्या असर पड़ता है? बेसिकली इवेंट किस मतलब कोई बड़ा इवेंट की बात कर रहे हैं आप, तो बड़े इवेंट से मुराद मुझे बताएं कोई कौन सा इवेंट, मतलब लाइक किस इवेंट के बारे में पूछ रहे हैं? अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं, तो ईद की बात कर लें। अगर मैं दूसरे किसी, अगर इंडिया की बात करूं, तो दिवाली की बात कर लें। हाँ, वैसे माशरे पे भी बहुत असर पड़ता है। एक तो बात ये है कि हमारी परचेज जो आजकल की मॉल्स वगैरह हैं, आप समझते हैं, मॉल्स में सेल ज़्यादा अच्छी होती है, और क्या कहते हैं, हमारे बिजनेस भी बढ़ता है। इससे इससे समझ में कि मनी बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और दूसरा ये है कि हम लोग, मैं लड़की हूँ, तो मैं तो ज़्यादा, अगर मेरा कोई यहाँ पे इवेंट हो, मैं वैसे करती हूँ इवेंट। हमने लास्ट मेरा जैतून सिटी का इवेंट किया है, तो वहाँ पे वेयरिंग के लिए हम लोग ज़्यादा परचेज़ करते हैं, वेयरिंग होता है। और जैसे हम चैनल वाले हैं, उनकी भी मतलब ज़्यादा अच्छी हो जाती है, मनी अच्छी हो जाता है।
वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अजीम शहजाद। इंडिया अभी आपको पता होगा दिवाली का इवेंट गुजरा है जो पाकिस्तान में ही मनाया गया, जो हिंदू बरादरी है हमारी वो पाकिस्तान में दिवाली मनाई है उन्होंने। और इसके अलावा मैं इंडिया की बात अगर करूँ तो इंडिया में इस साल 10 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है दिवाली पे सेल्स का। तकरीबन 1.25 लाख करोड़ की सेल्स हुई है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में कि उन्होंने किस तरह से अपना इवेंट सेलिब्रेट किया जो इतनी बड़ी उन्होंने सेल्स की है? जी, ये इसका यही है कि उन्होंने जो है वो चाइना का जो वो प्रोडक्ट है उन्होंने वो उसको ख़त्म करके और लोकल प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं। और इंडिया में काफ़ी सस्ती चीज़ें हैं, गरीब लोग वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं, इसलिए उन्होंने अच्छा उसको सेलिब्रेट कर लिया। और बस मेरे ख्याल से यही है। अच्छा, दूसरी बात है इंडिया ने जो चाइना के प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया है तो कितना फ़ायदा होगा इससे इंडिया को? इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा। अब देखें ना, इंडिया में बड़ी वो क्या कहते हैं उसको, इतनी महंगाई नहीं है और लोग आराम से चीज़ें ख़रीदेंगे और अपना एंजॉय करेंगे। दिवाली इस तरह भी आपने बताया कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड कायम कर दिया, तो आगे भी मज़ीद वो ऐसे ही काम करेंगे। जो इतनी बड़ी सेल हुई है इंडिया को, इससे इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा, उसकी मईशत ग्रो होगी, मईशत को बहुत फ़ायदा होगा और लोग खुशियाँ मनाएंगे। अच्छा, इंडियंस ने चाइनीज़ प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर दिया और चाइनीज़ आप अगर आतिशबाजी की बात करें तो बहुत ज़्यादा माहिर हैं। अब सर उनका ये भी फ़ायदा है, उनकी लोकल प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा बिकी हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी को आप कैसे देख रही हैं? बिकती होंगी। मुझे इस बात का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन बिकती होंगी मेरे ख्याल में। तो मेरा जवाब यही है बस। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने चाइनीज़ प्रोडक्ट का बाइकआउट कर दिया अच्छा। जिससे उनकी लोकल प्रोडक्ट्स बिकी हैं। अच्छा। तो कितना कैसी है यानी कि उनकी तकनीक को आप देख रही हैं? मेरे ख्याल में तो ये है कि चाइना के बारे में अगर आप पूछें मुझसे कि तो उनको मतलब लोकल प्रोडक्ट्स क्यों उनकी प्रोडक्ट्स क्यों उन्होंने बंद कर दी, ये तो खैर मुझे नहीं पता, क्योंकि दुश्मनी है। आपको लगता है दुश्मनी है? इंडिया और चाइना की दुश्मनी है। अच्छा, अभी तक दुश्मनी है, तो आप लोग बताइएगा गाइस से क्यों दुश्मनी है, ये तो मुझे नहीं पता। चाइना समझता है और इंडिया समझता है कि चाइना उनके लिए दुश्मनी है, तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होना चाहिए। उनके प्रोडक्ट को आप खोल दें प्लीज़, उनकी सेल करें, तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी कह सकती है। जब कोई बड़ा इवेंट आता है तो उसका मुल्क की इकोनॉमी पर क्या असर होता है? सबसे पहले तो बात इस बारे में करेंगे कि इवेंट है कौन सा, क्योंकि इवेंट हर टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं जो जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये इस बारे में कहना कि दिवाली को मतलब उसके बारे में उस पर बात करना, उस पर बारे में कॉन्स्पिरेसी बनाना, मेरे ख्याल में ये गलत है। टर्नओवर आएगा तो इकॉनमी अच्छी होगी, जिसकी हमें ज़रूरत है आजकल। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कहा है कि हमें इसको ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए इन चीज़ों को, ताकि इस वजह से और लोग पाकिस्तान आएँ। जब ऐसे इवेंट हों, जैसे लोग बाहर के मुल्क में इवेंट सेलिब्रेट करने जाते हैं, तो इससे रिप्रेजेंट करें अपने मुल्क को, ताकि लोग इधर इवेंट्स सेलिब्रेट करने आएँ। कि अभी दिवाली का इवेंट गुजरा है पाकिस्तान में, जो हिंदू बरादरी उन्होंने सेलिब्रेट किया है। अगर मैं अपने हमसाया मुल्क भारत की बात करता हूँ तो इस बार उन्होंने 10 साल की रिकॉर्ड सेल हुई है वहाँ पे 1.25 लाख करोड़ की। तो हम अगर हमारे यहाँ इवेंट्स आते हो इतनी सेल नहीं होती, तो ऐसा क्यों है? देखिए सर, आप इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते। आप देखिए वो कितना बड़ा है, ठीक है। आपको हर चीज़ के लिए ना एक मतलब ऑडियंस चाहिए होती है। आपको चैनल चलाना है, आपका अच्छा चलेगा तो ऑडियंस चाहिए ज़्यादा। तो इसी तरह अगर सेल भी ज़्यादा करनी है, उसके लिए ऑडियंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा सेल होगी। उनकी दिवाली है, उनकी रिकॉर्ड सेल्स होती हैं। पाकिस्तान के मुताबिक ईद वगैरह पे जो हमारी इवेंट्स होते हैं उन पे हमारी भी रिकॉर्ड सेल होती हैं। हर साल से ज़्यादा सेल हर साल होती है। हमारे यहाँ महंगाई भी तो बढ़ा दी जाती है। किधर बिलियंस में सेल हो रही है, मिलियंस में। तो उतना पैसा चल रहा है पाकिस्तान में, सर्कुलेट कर रहा है, तो इस दफ़ा हर साल से रिकॉर्ड ज़्यादा सेल होती है। अगर गुर्बत आ जाती तो इस दफ़ा फिर ना रिकॉर्ड टूटते ईदों पे। कि इंडिया ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दिया, तो इस वजह से भी उनकी लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सेल ज़्यादा हुई है। तो आप उनकी स्ट्रेटजी को कैसे देख रहे हैं? ये स्ट्रेटजी तो देखिए सर, मैं ना इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो ये हमें बेसिक में पढ़ाया जाता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अपनी बढ़ाना है, टर्नओवर करना है, बढ़ाना है, अपनी इकॉनमी अच्छी करनी है, तो अपने जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको इनकरेज करें। लेकिन हमारी तरफ यहाँ होता नहीं है, क्योंकि हमारी आवाम ही ऐसी है, ब्रांड कॉन्शियस कह लें। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि जो शर्ट मुझे बाहर से भी अच्छी मिल जानी है तो मैं वहाँ से भी ले सकता हूँ ना। लेकिन ये बस हमारे माइंडसेट की बात है सारी। उन्होंने किया है। अब बात यह है कि रोड पे खड़े होकर तो हम नहीं बता सकते कैसे मुल्क चलाना है। डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, डिफरेंट प्लान्स होते हैं। उनकी गवर्नमेंट ने जो प्लान किया हुआ कामयाब हुआ। अब जो हमारी गवर्नमेंट, जो हमारे हैं क्या कहते हैं ऑफिशियल्स, वो जो प्लान करेंगे पॉलिसीज़ उनके मुताबिक चलेगा मुल्क। हम तो अब उस बारे में नहीं कुछ कह सकते ना। कोई इवेंट आता है मुल्क की सतह पर या बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई इवेंट आता है, उसका मुल्क की मईशत पर क्या असर होता है?
ऑब्वियसली बहुत अच्छा उसको फ़र्क पड़ता होगा मुल्क को। लोग सेल्स करते हैं और मईशत गर्दिश करती है, और यही मेरे ख्याल से यही है कि लोगों के पास पैसा जाता है और लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, और वो मतलब उनकी मईशत ग्रो करती है मज़ीद। मैं अगर अपने मुल्क की बात करूं तो हमारे यहाँ ईद का जब कोई इवेंट आता है या कोई बड़ा इवेंट आता है तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रोडक्ट्स की कीमत जो है बढ़ जाती है। तो इससे कितना नुकसान होता है, और क्योंकि आप देखें जब प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ जाती है तो गरीब लोग जो हैं वो उस इवेंट में शरीक नहीं हो सकते। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए यार, ये देखिए, ये तो बात गलत है कि हम लोग सोचते हैं कि लोग नहीं पहनते कपड़े, खरीदते भी हैं सब कुछ। जितनी मर्जी महंगाई बढ़ जाए ना यहाँ पे पाकिस्तान में, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आवाम जो है वो अभी भी आई हुई है, चाहे वीकेंड हो या वैसे नॉर्मल डेज हो, तो आवाम जो है शॉपिंग करती है। तो मेरे ख्याल में तो ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता, लोग खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, गरीब से गरीब भी खरीदता है, पहनता भी है। जब हमारे यहाँ ईद का इवेंट आता है तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स अक्सर रमज़ान के महीने से ही जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो बढ़ा दी जाती है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? इतनी बढ़ा नहीं दी जाती। असल में सीन ये होता है कि जैसे ही रमज़ान आएगा ना, बड़ी ईद आएगी, छोटी ईद आएगी, उससे पहले जो भी होगा वो रिटेलर्स के पास पहले भी स्टॉक पड़ा होता है, ये सारे खुद ही उसकी जो है वो प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। रमज़ान में आप देख लें फ्रूट्स किधर पहुँचे होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं खाने पीने की कितनी महंगी हो जाती हैं, वो ज़्यादा रिटेलर्स का ही होता है। वहाँ पे भी छापे पड़ते हैं तो वो कहते हैं नहीं हम इतना महंगा तो बेच ही नहीं रहे। जब कोई चेक करने वाली अथॉरिटी आती है तो उनकी रेट लिस्ट और रिटेलर की रेट लिस्ट सारा डिफरेंट होता है सारा कुछ। क्या कहेंगे, पाकिस्तान में भी ईद का इवेंट बड़े जोश खरोश से मनाया जाता है, लेकिन यहाँ देखने में आता है कि चीज़ों की प्राइस जो बढ़ जाती है। तो क्या कहेंगे आप, क्या पैगाम देंगे कि ईद की खुशियाँ जो होती हैं ऐसी प्रोडक्ट्स इतनी होनी चाहिए कि हर बंदा खरीद सके? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है यार, ये बड़ा मसला है यार। मैं यकीन करो पैंट शर्ट ख़रीदने जाता हूँ तो पहले तकरीबन पैंट मिल जाती थी तो कुछ 700-800 की मैं पैंट ख़रीद लेता था आराम से। अब क्या होता है, अब जहाँ पूरा पेयर मिलता था वहाँ 1500 की पैंट मिलती है सिर्फ। मुश्किल हो जाता है काम यार। तो इतनी महंगाई होनी चाहिए कि हर बंदा ही ख़रीद सके। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हर गरीब बंदा भी ख़रीद ले। अमीर तो चलो ख़रीद ही लेंगे ताकि खुशियाँ मना सकें लोग। पहले ही बहुत टेंशन है भाई, महंगाई की मज़ीद टेंशन बर्दाश्त करने का हमें वो नहीं है बिल्कुल भी। तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, गरीब बंदा भी ख़रीद सके, हर इंसान हर बंदा खुशियाँ मना सके ईद की।